मेरा नाम रवि है और मैं बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार के समस्तीपुर से मेरी 10th हुई है और मेरी जो 12th की पढ़ाई हुई वो पटना से हुई है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स में मैंने ग्रेजुएशन किया है। फिर बनारस के बाद मैंने दिल्ली की तरफ अपना रुख किया और मैंने जेएनयू में मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन कोर्स में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने ड्यूरिंग द पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था यूजी नेट जेआरएफ को लेके। देन मैंने फर्स्ट ईयर में ही एक्चुअली मेरे टाइम जो थे क्लासेस ऑनलाइन थे, तो आई हैव गॉट सफिशिएंट टाइम फॉर द प्रिपरेशन। उसके वजह से मैंने जेआरएफ अपीयर किया और 2022 में मैंने 99.51 परसेंटाइल के साथ मैंने पहली बार यूजी नेट पॉलिटिकल साइंस का जेआरएफ मैंने क्रैक किया। देन उसके बाद मैंने, हालांकि मेरी जो जेआरएफ और नेट है वो 2-3 सब्जेक्ट में है। 2 सब्जेक्ट में मेरे पास नेट है और 2 सब्जेक्ट में मेरे पास जेआरएफ है। जेआरएफ इन ह्यूमन राइट स्टडीज और जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। नेट मेरे पास इंटरनेशनल रिलेशन में है और डिफेंस स्टडीज में है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे प्रिपरेशन किए हैं। हालांकि जो आने वाले वक्त में अभी जो प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटजी है उसमें बहुत कुछ बदलाव आए हैं। इसी वजह से मैं बीकेटी के माध्यम से आप सभी से जुड़ना चाहता हूं और नई जो स्ट्रेटजी प्रिपरेशन में चेंज आई है उसको आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। क्योंकि हाल के वक्त में विद इन 1 ईयर हमने ये चेंज देखा है कि पहले जैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे असर्शन रीजन और जो एक कॉमन सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज एग्जाम में और ये नेट के एग्जाम में। तो जो लगातार ऑब्जेक्टिविटी की है, ऑब्जेक्टिविटी एंड फैक्चुअल चीजें हैं वो राइज करती गई है। पॉलिटिकल साइंस के जेआरएफ में देख सकते हैं आप, आईआर के जेआरएफ में, हालांकि आईआर का पहले भी पेपर उसी टाइप से फैक्चुअल होता था, बट पॉलिटिकल साइंस में के पेपर मतलब 1 साल पहले तक मोस्ट ऑफ द सब्जेक्टिव और असर्शन रीजन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते थे। बट अभी जो लगातार है उसमें बहुत कुछ बदलाव आया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, क्योंकि आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करते हैं तो उसमें बहुत एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि आपको वाइडर एरिया कवर करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का कोई सीमा नहीं है और एक पर्टिकुलर सिलेबस आपको उसको कवर नहीं कर सकती। तो मुझे जो लगता है, मैंने जो अभी लेटेस्ट में जो पेपर दिया है उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में जो चेंज आने चाहिए, क्योंकि 10 यूनिट्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस जो है यूजी नेट जेआरएफ का, उसको पहले कवर करना है। हालांकि पेपर 1 में उतना बदलाव नहीं आया है, क्योंकि पेपर 1 में अभी भी जो 3 यूनिट है वो परमानेंट है, जो कॉम्प्रिहेंशन का हो गया, जो मैथमेटिकल हो गया और जो डीआई हो गया। बाकी 3 यूनिट में है क्वेश्चन इजी आने लगे हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा वेग और इजी दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप लॉजिकल रीजनिंग में देख रहे हैं, लगातार इंडियन लॉजिक की तरफ ज्यादा झुकाव होते जा रहा है। जो फिर आप कम्युनिकेशन से देख सकते हैं, तो नए नए तरह के कम्युनिकेशन बैरियर और नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो मैं यही कहता हूं कि 10 यूनिट है जो पॉलिटिकल साइंस में, इसमें आपको पहले जो पॉलिटिकल थ्योरी की यूनिट है उसमें बहुत आराम से आपको हर हाल में पॉलिटिकल थ्योरी से जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बुक रिलेटेड, मैच द फॉलोइंग रिलेटेड, तो आप उस टाइप से प्रिपरेशन करिए। अब जो है प्रिपरेशन आप सब्जेक्टिव लाइक सुब्रा रंजन के रीडिंग्स और भी जो पॉलिटिकल थ्योरी के रिलेटेड जो डीप बुक आते हैं, ओपी गावा की बुक आती है और भी जो आती है विल्सन की बुक आती है, तो उस सब को अभी अवॉइड करने की कोशिश करें। और प्रिपरेशन के लिए बहुत जो एक फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, हालांकि अभी के जो नए डेवलपमेंट में एआई का यूज आया है उसको आप लोग लगातार यूज करिए और एआई के यूज से फैक्ट फाइंड करिए कि क्या क्या हो सकता है इससे प्रोबेबल क्वेश्चन। आप ऐसे लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, लिबरलिज्म पढ़ रहा हूँ, उससे फिर पूरा डिटेल आपके पास आ जाएगा कि ये क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं और ये क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। फिर आप करिए कि एमसीक्यू, हालांकि देखिए अभी भी जो मार्केट में टेस्ट चल रहे हैं वो अभी भी पुराने हिसाब वाले चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने अभी भी असर्शन रीजन और जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको नहीं हटाया है। बट अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट में है, तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो मार्केट रीच आउट एंड प्लेटफॉर्म है उससे ये संदेश जाए कि अब जो है उस पैटर्न में बदलाव आ गया है, क्योंकि लगातार क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं अभी आईआर से रिलेटेड, वो रियलिज्म न्यू रियलिज्म से आगे नहीं बढ़ा है।
लिबरली तक जा रहा है ज्यादातर। पोस्ट मॉडर्न थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्रिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आईआर के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे क्वेश्चन नहीं आया। आईआर थ्योरी में बस यही पूछा जा रहा है कि ये बुक किसने लिखा है, ये थ्योरी किसने प्रोपोनेंट किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो मैं यही कहता हूँ कि आप डेली स्मिथ मत पढ़िए, हार्ड बुक को भी मत यूज करिए। आप बस एक फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला जितना हो सके फैक्ट रखते जाइए, क्योंकि इसमें देखिए अभी जो जेआरएफ का जो क्वालिफिकेशन में जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं और नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं वही ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल एग्जाम में, तो उनका निकलने का चांस ज्यादा हो जाता है। और जो बीए जिनका ग्रेजुएशन है, बैचलर्स है और मास्टर्स है इस पॉलिटिकल साइंस में, चाहे आईआर में, उनको इस चीज में दिक्कत आ जा रही है, क्योंकि बैचलर्स में हम रीडिंग पढ़ते हैं, मास्टर्स में भी हम रीडिंग पढ़ते हैं, तो इस सब चीज से अभी बचना चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि फैक्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप एक कॉपी मेंटेन करिए ऑलमोस्ट 400 पेज की, इसमें फैक्ट डेली आप फैक्ट रिवाइज करिए। फैक्ट को देखिए, फैक्ट को मुझे लगता है कि फैक्ट को याद करने का दो तीन तरीका हो सकता है, कि उसके पीछे की बैकग्राउंड अगर आप जानते हैं तो फैक्ट याद रहते हैं। हालांकि अब डायरेक्ट फैक्ट को याद करने का एक दो बहुत सिंपल सा है कि निमोनिक्स बना के याद करिए। जैसे आपको लगता है कि क्या सीएनसी के पास जो कंट्री 5 कंट्री के सीएनसी को वो करते हैं, बॉर्डर्स हैं, उसको याद करने का, तो एक नॉर्मल निमोनिक्स से आप याद कर सकते हैं। जैसे मैंने भी एक निमोनिक्स बनाया था, उसके लिए TARIK तारीख करके, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो उसमें 500 कंट्री आ जाती है, अजरबैजान जो कंट्री है, उज्बेकिस्तान, सॉरी ईरान है, कजाकिस्तान है, तो ऐसे करके सारे कंट्री आ जाते हैं। तो निमोनिक्स बना के आप याद करिए। ईयर्स को याद करने का एक तरीका है कि मुझे लगता है कि थोड़ा उसके बीच में अगर आप कहानी ऐड करेंगे खुद की, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो वो हो गया। फिर जो एक सबसे ज्यादा वेग यूनिट होता है, जो है रिलेटेड, मुझे लगता है कि वो लास्ट वाला यूनिट है, जो गवर्नेंस का पार्ट है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि यूपीएससी के जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, वो लास्ट में जो रिलीज करते हैं हर साल के लिए, जो 1 ईयर रिवीजन और 1 ईयर, मैं उसका प्रॉपर नाम भूल गया, तो उसको आप एक बार रिवाइज करिए। 1 ईयर का जो गवर्नेंस का आता है और जो पॉलिटिकल साइंस के लिए आता है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, ये सब मोस्ट ऑफ द स्कीम से पूछे जा रहे हैं और डायरेक्टली फैक्चुअल स्कीम से पूछे जा रहे हैं। इस बार का एक क्वेश्चन था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली बार इस साल में डोनाल्ड ट्रंप से कम मिला था, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द वीक क्वेश्चन में था। और एक और ये देखा जा रहा है कि यूजीसी ने जो पॉलिटिकल जो क्वेश्चन ड्रॉप करती है, उसका नंबर नहीं ऐड होता है। तो कुछ चीजें हैं जो अभी मुझे लगता है कि यूजीसी नेट को भी और यूजीसी जो क्वेश्चन कंडक्ट कर रही है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। हालांकि इससे मतलब जो बच्चे हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इसी टाइप से स्ट्रेटजी बना के तैयारी करिए। और पेपर 1 के लिए मैं यही कहूंगा, ऑफकोर्स सभी लोग केवीएस मदान को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, बट मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत है, क्योंकि केवीएस मदान ने अभी अपने आप को रिवाइज नहीं किया, वही सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहा है। तो आप लोग लिमिटेड रखिए खुद को, यूट्यूब को फॉलो करिए। मोस्ट ऑफ द चैनल्स हैं जो अब लेटेस्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू के हिसाब से बना रहे हैं, और 1 ईयर के जो पीवाईक्यू है उस पर ज्यादा फोकस करिए। लॉजिकल रीजनिंग का अभी भी जो है कि कुछ क्वेश्चन हर साल ऐसे होते हैं जो अलग आ जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा लिमिटेशन रखिए खुद को, इससे आगे नहीं पढ़ना है। फिर इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे हैं, साइंस वाले बच्चों को ज्यादा फायदा होता है जब इन्वायरमेंट के क्वेश्चन डील होते हैं। तो सारे यूनिट्स में कुछ में किसी के पास बेनिफिट्स है, किसी के पास नॉन बेनिफिट। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं जब मास्टर्स में था, तो मेरे पास कुछ बेनिफिट्स थे, क्योंकि मेरा मैथ्स और डीआई अच्छा था, तो मैं उसमें बेनिफिट कर गया था। देन कॉम्प्रीहेंशन में, हाँ, कॉम्प्रीहेंशन भी ठीक ठाक मेरा हो गया था, मतलब मैंने 5 to 5 कॉम्प्रीहेंशन में पा लिए थे। तो ये सब थोड़े स्ट्रेटजी हैं जो आपको, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर ज्यादा काम करिए, जो वीक पॉइंट है उससे मतलब अभी ऐसा है कि 2-3 महीना 4 महीना है आपके पास, तो कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो जो वीक पॉइंट है उसमें से कोशिश करिए कुछ गेन कर लें, बाकी स्ट्रॉन्ग से जितना स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आप करिए। देन एक चीज और है कि इसमें प्रिपरेशन एक बहुत बड़ा फेज होता है, तो लोग शुरुआत तो बहुत तेजी से करते हैं, फिर जो एंड होने वाला रहता है, शुरुआत बहुत तेजी से करते हैं, फिर जो लास्ट के टाइम होता है उसमें थोड़ा सा नेग्लिजेंस की वजह से या थोड़ा इधर उधर ज्यादा, क्योंकि मार्केट में इतनी चीज अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि लोग चीजों को लेके ज्यादा, टेस्ट सीरीज को लेके, किसी कभी भी कोई भी मार्केट में आ जाता है और कहने लगता है कि दिस वन इज गुड एंड दिस वन इज बैड एंड दिस वन इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन,
वन इज द लेटेस्ट मॉक टेस्ट। तो इससे हमें बचना चाहिए। हमेशा एक मटेरियल एक यूनिट के लिए एक ही मटेरियल को प्रेफर करिए, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो कोई आपने पीवाईक्यू किया हो, चाहे तो हर का एक स्ट्रेटजी बनाइए, हर यूनिट के लिए वन को पकड़िए और उसके साथ आप जो है मतलब अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी लेटेस्ट जो भी होगा पीवाईक्यू जो पीवाईक्यू है उसको करिए, और जो पॉलिटिकल साइंस और आईआर के जो नोट्स आते हैं रिवीजन वाले, जो इनसाइट के हैं चाहे विजन के हैं, तो वो सब आप एक बार देख सकते हैं और उससे थोड़ा फैक्चुअल आप याद कर सकते हैं आईआर के लिए। तो मुझे यही लगता है। और अगर आप चाहते हैं मुझसे कनेक्ट होना तो मुझे ईमेल आप ड्रॉप कर सकते हैं, raj raj51567@gmail.com। बाकी डिस्क्रिप्शन में डीकेटी के द्वारा ये दे दिया जाएगा, और मैं डीकेटी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस टाइप से पैटर्न बदला है और दिल्ली नॉलेज पैक ने अपना इनिशिएटिव लिया है इसको चेंज करने के लिए और लोगों को नया एक मुझे लगता है कि नया स्ट्रेटजी देने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल्ली नॉलेज पैक को।